हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जो पॉलिटी से आर्टिकल्स आते हैं बीएड एंट्रेंस में 2026 जो 29 मार्च को है, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। इसमें हम करने वाले हैं आर्टिकल से कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि हर साल 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस में आर्टिकल से आते हैं। ये है हमारा आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स को, जो कि 12 से 35 आर्टिकल के बीच में बताए गए हैं। 14 आर्टिकल क्या बताता है? ये बताता है राइट टू इक्वलिटी। जो आर्टिकल 15 है वो बताता है किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन। उसके बाद जो आर्टिकल 16 है वो बताता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन जॉब। जो जॉब्स मिलती है उनमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल जो 17 है 17 वो बताता है किसी के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनका शोषण नहीं होगा। उसके बाद आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सबको अपना जो भाव है, अपने विचार हैं वो एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। उसके बाद है आर्टिकल जो 21 लाइफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सबको अपने जीवन जीने का और अपनी आज़ादी का पूरा अधिकार है। उसके बाद है जो आर्टिकल 21A है, इसको एक ऐड कर दिया गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज़। अपनी जो रेमिडीज़ हैं उनको हम बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम यूनियन गवर्नमेंट की, जिसके अंदर जो ये 3 आर्टिकल, इनसे कई बार क्वेश्चन बन चुका है। जो आर्टिकल 52 है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को के बारे में बताता है, और जो आर्टिकल 74 है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो 75 है वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताता है। इन तीनों से कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो ये इम्पोर्टेंस है। तीनों कौन कौन से हैं? 52, 74 और 75। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर्स। उसके बाद है जुडिशरी से जो आर्टिकल 124 है वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है, और जो 214 आर्टिकल है वो हाई कोर्ट्स के बारे में बताता है। अब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस की, जैसे कि आर्टिकल 352 हो गया, ये नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताता है। ये कब कब लगा है आप मेरे को कमेंट में बताना, कितनी बार लगा और कब कब लगा है। उसके बाद आर्टिकल 356 बताता है प्रेसिडेंट के रूल्स के बारे में, और 360 बताता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। उसके बाद हम करने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स DPSP। इससे भी हर साल क्वेश्चन आया है, कई बार आया है। जो आर्टिकल 44 है वो बताता है पंचायती राज से, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड से। जो 45 आर्टिकल है वो एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जो क्या बताती हैं 3 से जो 16 साल तक है बच्चों को, हर बच्चे को एजुकेशन का, फ्री एजुकेशन का अधिकार है। उसके बाद जो 48A है वो एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। पार्लियामेंट से भी कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 79 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताएगा, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा के बारे में। उसके बाद इलेक्शन एंड कमीशन के आर्टिकल हैं, जैसे कि आर्टिकल 324 बताएगा इलेक्शन कमीशन से, और जो 148 है वो बताएगा CAG ऑफ इंडिया, मतलब कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में। उसके बाद है आर्टिकल्स, ये बाद में रिवाइज करेंगे। उसके बाद सिटीजन्स के हैं 5 से 11 के आधार पर सभी को कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, जैसे कि आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन कन्विक्शंस, और 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। अगर हमें कोई पुलिस वाला इंसान अरेस्ट करता है, उसके आधार पर भी हमें कुछ लॉज एंड कानून दिए गए हैं, जैसे शाम के बाद को औरत को गिरफ्तार नहीं कर सकते, और लेडी कांस्टेबल ही एक लेडी को अरेस्ट कर सकती है, और अरेस्ट के लिए वारंट भी ज़रूरी है। ये दोनों के लिए है, मैन और वुमेन के लिए। उसके बाद है लैंग्वेज एंड लोकल गवर्नमेंट का, जैसे कि 343 बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारी, हिंदी। हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है हिंदी, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, और जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश है। उसके बाद आर्टिकल जो 243 पंचायती राज के बारे में बताएगा। अदर की आर्टिकल्स जो कि एक आधी बार आ चुके हैं, जैसे कि 76 बताता है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, 153 बताएगा गवर्नर्स ऑफ स्टेट के बारे में, 262 बताएगा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स के बारे में, और जो आर्टिकल 280 है वो बताता है फाइनेंस कमीशंस के बारे में।
368 बताएगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में, और जो 370 है वो जम्मू कश्मीर जो JNK है स्पेशल स्टेटस है इसके बारे में बताया है, और ये कब लागू हुआ था ये भी बताना। जो 370 है वो कब हटा दिया गया है ये भी कमेंट में बताना। तो क्या है जो मेन एक बार है जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल 21 है राइट ऑफ लाइफ का, और जो आर्टिकल 324 है उसमें क्या बताया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताया गया जो कि हमारी हिंदी लैंग्वेज है। उसके बाद 356 में प्रेसिडेंट के रूल बताए गए हैं, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं वो क्या हैं हमारे संविधान के रचयिता हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट हैं। और जो भीमराव अंबेडकर जी हैं इन्होंने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सोल एंड हार्ट बताया है कि जो भारत का संविधान है वो हमारे देश की आत्मा और हृदय दोनों है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आप जाते वक्त एक बार इन आर्टिकल्स को देख जाते हो तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये थी आज के लिए वीडियो आपके लिए। कल नहीं, आपका परसों एग्ज़ाम है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। कीप ग्रोइंग, कीप टीचिंग।